सचिन भाई, आप ने ये जो कारनामा किया है, क्या आपको बाप ने जूते बूते मारे या माँ ने जूते बूते मारे कि पराई औरत बच्चों समेत लेकर आए हो? घर में आटा बाटा भी है, घी भी है, राशन है घर में, जो आप एक औरत लेकर आए हो इतनी बड़ी? नहीं नहीं तो क्यों लाए हो? वहां क्यों लाए हो? इतने धक्के खाए और इतना स्ट्रगल किया। मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो ये सब कुछ इसके कारण हुआ है। के पास किराया भी नहीं था, वो भी मैंने भेजा तो ये नेपाल पहुंचा। मैं हुकूमत से दरखास्त करता हूं, और खास करके भारत की हुकूमत के, दोनों को जेल में डालो और सारी उम्र ये सड़ते रहे, ताकि दूसरे किसी बच्चे, किसी नौजवान को ये जरूरत नहीं हो तो किसी की शादीशुदा औरत जो है भगा के लाए। इधर आ बेटे, इधर आ, तू इधर आ, इधर आ चूहा। दोस्तों, सीमा की मैंने पहले रिपोर्टिंग की थी, आप लोगों को पता होगा कि सीमा जो है वो भारत चली गई थी। उसने कहा कि मैं सिंध की हूं, पाकिस्तान की हूं, और मैं जो है काठमांडू के जरिए, नेपाल के जरिए भारत में इन हुई हूं। और वो जो खेल खेलती थी, उस खेल के जरिए, जो नेट वाला खेल है, उसके जरिए वो उधर चली गई। आज मैं उनके घर पहुंचाऊं, मैं भी काठमांडू के जरिए, फिर दुबई, दुबई से फिर शारजा, शारजा से अजमान होकर मैं अभी भारत में पहुंचाऊं। हम सीमा के घर हैं, यहाँ सचिन नहीं। सचिन का अभी जो निक्षाप हुआ है, जो सचिन तेंदुलकर है क्रिकेटर, उसका ये भतीजा है, सगा। सही है, इनसे बातचीत करते हैं। तो ये हम इधर बैठे हैं, माशाल्लाह सीमा जो है ये पार हो गई है और हमारे इधर से छोड़ के चली गई है। तो मैं इससे बातचीत करूंगा। माशाल्लाह सीमा भाभी, आप माशाल्लाह थुली हो गई है। थुली समझते हैं सदर? सर मूंखे सिंधी भी अचे पई सही तरीक़े सां। मां जेको आहे सिंध में रही आहियां, त मूंखे अचे पई सिंधी। भले सिंधी में ॻाल्हायो। भलो कारनामो करे वई आहियां। जी, ये जो है थोड़ी सिंधी में भी भाषा में बात करेगी, तो सिंधी में मैं इसको थोड़ा टोकूंगा भी जरूर। हुआ क्या, क्यों ये जो आपने एक कुआ पकड़ा हुआ है, एक मुझे तो एक मासूम सा एक बिल्ला नहीं होता है, बिल्ले का बच्चा, वो लग रहा है ये सचिन। सचिन से बहुत सारे मर्द थे उधर। सर मेहरबानी करें, मैंने इतने सारे मर्द देखे पाकिस्तान में। मैं सिंधु भी नहाई, सिंधु में भी नहाई, और इतने सारे मर्दों के साथ मैंने शादी भी की और पबजी भी खेली। पर मुझे मजा जो पबजी खेलने में सजन के साथ आया, और कहीं मुझे इतना मजा नहीं आया। इसलिए मैंने इतने धक्के खाए और इतना स्ट्रगल किया। मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो ये सब कुछ इसके कारण हुआ है। अच्छा, मतलब ये आपको थोड़ी मुझे हैरत होती है, हमें बहुत शर्म आ रही है कि एक छोटा बच्चा है और आप इतनी बड़ी उम्र है। आपके तो 4 बच्चे हैं, सुना है कि 4-5 और भी बच्चे हैं। माशाल्लाह हिते जण कुती भी आई भैया, यानी इतने बच्चे माशाल्लाह आपके हैं, उसके बावजूद आप जो हैं इस बच्चे के साथ भागी हैं। बच्चे तो मेरे जो थे बहुत बच्चे थे, जो बच्चे कुचे थे वो मैं साथ लेके गई। और ये सजन का सारा प्यार है, सजन का सारा प्यार है। अच्छा, ये सजन से जो बात करेंगे हम, ये अच्छा, ये सजन भाई, ये जो आप एक अम्मा से भी बड़ी है ये इसी बात, हाँ, कैसे, यानी आपको शर्म नहीं आई कि एक बड़ी औरत है, बच्चे हैं उसको, और उसको मैं इधर, क्या हुआ, कैसे ये दांगी और तवा मला आपने? सर प्लीज, मेरी वजह से सजन की बहुत बेइज्जती हुई है इधर। नहीं, मैं तो उसको जूते भी मारूंगा। सब जो है इसको तो मैं बुरा भला बोल रहे हैं मेरी वजह से। ये मेरा प्यार है, ये मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा सजन भाई, आप ये बताएं कि क्यों आपको कोई रिश्ता नहीं दे रहा था उधर अपने इलाके में, कि तूने इतना बड़ा रिस्क लिया है, क्यों? सर ये बात नहीं करेगा, ये इस टाइम गुस्से में है, क्योंकि रात को हमारी थोड़ी अनबन हो गई थी। अभी ये मेरे साथ सही है बिल्कुल। अच्छा, हाँ सही है, तो इसलिए इससे बात नहीं करें, जो बात करनी है मेरे से करें। और इसकी उम्र भी कम है और इसको इतना पता नहीं जितने मैंने धक्के खाए हैं, जो मैंने इसके कारण जो जलील हुई हूँ, तो पाकिस्तान में भी और इधर भी हो रही हूँ। अभी इधर भी मुझे लोग घसीट रहे हैं और मेरे को जलील कर रहे हैं। देखो, तो ये सारा प्यार का कारण है। ये प्यार का कारण नहीं है, ये तो आपने प्यार का समझो करामू कर दिया है सारा। एक उम्र है आपकी और के आपके बच्चे हैं, शादीशुदा है, और ये इतना बच्चा है छोटा सा ये तो कुओं का कौंसलर लग रहा है। मेरी बात सुने आप, जो है वो मर्द की जो है इनकम का नहीं पूछा करें और औरत की
उम्र नहीं पूछा, नहीं किया। नहीं, उम्र तो माशाल्लाह आपकी जैसे आप सचिन से पहली मर्तबा मिली तो आप माशाल्लाह जवान थी जब मैंने पहली रिपोर्टिंग की। अब तो माशाल्लाह आपके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है और वार भी जो है वो आपके सफेद हो रहे हैं। ये सब इसके प्यार के कारण है कि मुझे जो है थानों में और मुझे जो है वो जेलों में, मुझे कोर्टों में घसीटा गया। उसकी वजह से मैं थोड़ी जलील भी हुई हूँ और मैं थोड़ी पेशेमान भी हूँ अपने किए पे, पर मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। सचिन भाई, आपने ये जो कारनामा किया है, क्या आपको बाप ने जूते बूते मारे या माँ ने जूते बूते मारे कि पराई औरत बच्चों समेत लेकर आए हो? घर में आटा बाटा भी है, घी भी है, राशन है घर में, जो आप एक औरत लेकर आए हो इतनी बड़ी? नहीं नहीं तो क्यों लाए हो वहां? क्यों लाए हो? हाँ, क्यों लाए पराई औरत को जब आटा भी नहीं है घर में? हाँ, क्यों लाए हो? नहीं, इसको कुछ भी नहीं बोले, इसको कुछ भी नहीं बोले। नहीं, मैं इसको बूट मारूंगा, मैं इसको जूते मारूंगा। ये एक पराई औरत को ले आया है, घर में कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है। पराई नहीं है, इसने भी, ये भी बड़ा जलील ख्वार हुआ मेरे पास। इसके पास किराया भी नहीं था, वो भी मैंने भेजा तो ये नेपाल पहुंचा। अब सुना है तू पराया घर बेचकर इधर भाग गया, ये वो बेचारा सऊदी में कमा रहा है। उसने घर मेरे को दे दिया था, लिख के दे दिया था। उसका क्या था, मुझे इतने से मकान में रखा था, 4-4 साल नहीं आता था तो मैं क्या करती। मेरे को बड़ा शौक था कि बच्चे पैदा करूं, तो वो मेरी चीज पूरी नहीं हो रही थी ना। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं जो सीमा ने जो कारनामा किया है और सचिन ने जो कारनामा किया है, अब गूंगा बन के बैठ गया है। मैंने जब सवाल किया था आपके घर में आटा है, राशन है, जो तुम पराई इतनी औरत और 4 बच्चे लेकर आए हो, कहता है नहीं। नहीं तो इसको जूते मारने चाहिए। मैं हुकूमत से दरखास्त करता हूं और खास करके भारत की हुकूमत के, दोनों को जेल में डालो और सारी उम्र ये सड़ते रहे, ताकि दूसरे किसी बच्चे, किसी नौजवान को ये जरूरत नहीं हो तो किसी की शादीशुदा औरत जो है भगा के लाए। इधर आ बेटे, इधर आ, तू इधर आ, इधर आ चूहा, तू समय सीमा को भगाता, इधर आ।